हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं G20। एज यू नो, दिस टॉपिक हैज़ बीन असाइंड बाय द CBSE फॉर द सेशन 2023-24 of class 10th board. It is a part of globalization and Indian economy. That is, this topic has been introduced under the economics chapter number 4, globalization and the Indian economy, right? So we will know everything about this topic. What is G20, when it was established, what is the role of, why it is called G20, what is the exact meaning of G20. So each and everything I'm going to cover in this topic. So let's get going. Here is the topic, G20. So first of all, you should know what is the exact meaning of G20. G20 means G for group, or T20 means 20. It is a group of 20. 20 what? 20 countries, yeah, 20 nations. So this is all about a group of 20 nations. Okay, now why it has been introduced by CBSE, why it has been added on in your syllabus? Just because of, there is a simple reason. India has been the president of this organization G20. The session that has been that is held in New Delhi, and India is the president's. India has the presidency of this international forum. Okay, so let's begin with the topic. First of all, आप ये समझो कि a reading for the student of class 9, 10, 11 and 12. देखो भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है? क्योंकि बुक में तो है नहीं. It is not mentioned in NCERT. Even many guide books has also not provided the topic G20. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके बारे में. आपको परेशान नहीं होना है. ये जो मैं PDF आपको पढ़ा रहा हूँ, that is given by the education department. ओके, यही पढ़ना है आपको और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो पहली बात कि परेशान बिल्कुल नहीं होना. कहाँ से क्या पढ़ना है? सिंपली दैट whatever I am going to teach, that's more than enough. That is sufficient for your board exam, and it is also damn sure कि यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है भाई? ओके, सो आपको मैंने बता दिया कि G20 का फुल फॉर्म या इसका मतलब क्या होता है. ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, 20 कंट्रीज. ओके, लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो फॉरवर्ड. तो दिस इज द G20, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है. प्रेसिडेंट इसका कौन है इस टाइम पे? इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है भाई? तो ये इंडिया के पास है, ठीक है? वैसे तो ये रोटेट करता है, ठीक है भाई? इसका रोटेशन चलता रहता है. ओके, सॉरी. ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं कंट्रीज के. ये नेम अलोंग विद द फ्लैग, ये सब कुछ आपको दिख गया. तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है? तो ये तो सिंपल सा था. ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्पेशली ये मिनिस्ट्री ने ये पब्लिश करा है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. अल्दो आपको पता नहीं होगा मटेरियल के बारे में, बट आई विल प्रोवाइड इट. ओके, सो G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 नेशन. अभी ये देखो, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड ऑल द की पॉइंट्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि जैसे दुनिया में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं,
ठीक है। तो उसमें से एक फोरम ये भी है, जैसे यूनाइटेड नेशन का नाम सुना होगा आपने, यूएनओ का नाम सुना होगा, सार्क का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ऐसे बहुत से कंट्री हैं जिन्होंने मिलके एशियान का भी नाम सुना होगा आपने। ये कंट्री सब एक साथ आके एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस पीडीएफ में आप ये समझो कि व्हाई डू द कंट्रीज कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। कंट्री को ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, ठीक है भाई। तो आपको पता है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, डू दे हैव अ कॉमन कॉज और इंटरेस्ट। क्या वो जानबूझ के बनाते हैं ये कंट्रीज, या उसके पीछे कोई कॉमन कॉज होता है, कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है? तो आंसर होगा यस। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका आंसर यस है, आप सही हैं। बट ये एक साथ आके एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं, ग्रुप क्यों बनाते हैं भाई? तो इनका सीधा सा मतलब होता है कि दे कम टुगेदर फॉर द कॉमन कॉज एंड द म्यूचुअल बेनिफिट। वो उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक कॉमन कॉज होता है, एक रीज़न होता है, और इनका एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, क्योंकि इस ग्रुप से हर एक को फ़ायदा होता है। इनका म्यूचुअल बेनिफिट होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होता है। और दूसरा कारण ये होता है टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। इस पूरे वर्ल्ड को आप क्या बनाना चाहते हो? एक बेहतर जगह बनाना चाहते हो जहाँ पे आप इजीली रह सको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं। तो ग्रुप बनाने के पीछे का, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे का मकसद जो होता है वो यही होता है कि उनका एक अपना कॉमन कॉज होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, प्लस वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। पॉइंट इज क्लियर? अभी देखो, आप सोच रहे होगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझो कि कैसे ये बैकग्राउंड दे रहा है आपको, एक माहौल बना रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, जैसे शार्क का एग्जाम्पल दे रखा है कि शार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ। सो डू यू नो अबाउट G20? क्या आपको G20 के बारे में पता है? ओके, हाउ इट कम इनटू बीइंग, हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग? ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे, ये बना कब? थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसके बारे में। ओके, सो लेट्स गो टू द अनदर पैराग्राफ। तो G20 आपको समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ये G20 का लिटरल मीनिंग हो गया। तो व्हाट इज G20? अगर आपके एग्जाम में देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके कि व्हाट इज G20, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन G20। तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G20? तो आप बताओगे G20 इज अ फोरम। फोरम मीन्स अ प्लेस वेयर people come together and discuss on a particular topic, on a particular issues, ठीक है। तो फोरम, ये एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा जगह है जिसको बैठका बोलते हैं। बैठक होती है, कुछ लोग आके, कई बार आपने देखा होगा अपने लोकल एरियाज़ में भी कि लोग ऐसे चाय की दुकानों पे भी बैठका लगा देते हैं, है ना। तो वो भी एक, दैट इज़ ऑल्सो अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ फोरम, ठीक है, वो भी एक फोरम है। बट ये एक ऑफिशियल फोरम है। और ये फोरम किस लिए भाई? अ फोरम फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कीप इन माइंड, आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंडर जो फोर्थ चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, उसके अंडर ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए एक फोरम बनाया गया, और उसी फोरम का नाम है G20। So what is G20? G20 is a forum for international economic cooperation. Got it? तो सिंपल सा, ये एक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाने के लिए, आपस में आर्थिक मोनेटरी टर्म्स में एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए एक फोरम बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था, जिसे बोलते हैं G20। गॉट द पॉइंट? और इंडिया हैज़ एज्यूम्ड इट्स प्रेसिडेंसी ऑन 1 दिसंबर। और इंडिया इसका प्रेसिडेंट बना हुआ है। इस टाइम पे इंडिया के हाथों में है इसका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है। इंडिया इज़ अ होस्ट, इंडिया होस्ट कर रहा है इसको। गॉट द पॉइंट?
तो आपसे ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप माइंड में रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि प्रेसिडेंसी इंडिया को कब मिला था और कब तक के लिए मिला है। तो 1 साल के लिए होता है भाई, ये 1 साल के लिए मिलता है। और इंडिया 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023 1 साल के लिए बना है। और 1 दिसंबर 2024 में ये प्रेसिडेंसी किसी और के पास चला जाएगा और वो हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, इससे पहले कौन था? इससे पहले था इंडोनेशिया। तो आपको 3 फैक्ट याद रखना होगा। 3 फैक्ट कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया प्रेसिडेंस है, G20 का होस्ट कर रहा है। इससे पहले कौन था? इंडोनेशिया था। और नेक्स्ट आने वाले ईयर के लिए कौन सा होगा? तो ब्राज़ील होगा। गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया आपका कुछ फैक्चुअल डिटेल्स। तो अभी ये इतना जानना है आपको G20 के बारे में। अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए ये बीच में अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब देखेंगे कि G20 व्हेन इट वाज फाउंडेड। ओके, ये बनाया कब गया? तो 1999 में इसका फाउंडेशन हुआ। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1919। ठीक है, क्यों हुआ था भाई? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? देखो ध्यान रखना, इसका मेन पर्पज़ है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एमंग द मेंबर्स कंट्री जो भी हैं इस ग्रुप में, उनको कोऑपरेट करना, फिनेंशियली हेल्प करना। तो 1999 में एक फिनेंशियल क्राइसिस आया था 1999 में। ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा ज़रूरत महसूस किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड कि हमें एक फोरम होना चाहिए कि बाय द वे वर्ल्ड में अगर कोई क्राइसिस आता है, स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो हम कैसे टैकल करेंगे, उसको एड्रेस कैसे करेंगे। तो ये जब हम एक साथ बैठे रहेंगे, एक फोरम में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग साथ मिलेंगे साल में 1-2 बार, तब जाके हम टैकल कर पाएंगे फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आए तो। ठीक है, तो इसलिए जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे वो उस कंट्री के फिनांस मिनिस्टर, जो भी वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मिनिस्टर होता है, फिनांस मिनिस्टर होते हैं। जैसे इंडिया में कौन है भाई? निर्मला सीतारमन। ठीक है, प्लस जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उस बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। ठीक है, और उसके जो गवर्नर होंगे, ये लोग मिलके, जैसे अभी गवर्नर कौन है? आई थिंक शशिकांत दास हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही हर एक देश से जो भी G20 कंट्रीज़ का जो फिनेंस मिनिस्टर होंगे, वहाँ के गवर्नर होंगे, वो लोग इकट्ठा होंगे और वो लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किस बात पे डिस्कस करेंगे? डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल इशूज़। पॉइंट इज़ क्लियर? तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, या आपको जब लिखने को आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन G20, तो आप ऐसे ही लिखोगे सबसे पहले कि G20 का मतलब क्या होता है। ओके, देन आप बताओगे कि ये फाउंडेड कब हुआ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि ये इकोनॉमिक कॉपरेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? ये 1999 में बनाया गया था। और यहाँ पे होता क्या है? तो इन दिस फोरम देयर आर सम ग्लोबल इकोनॉमिक फिनेंशियल इशूज दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड। यानी कि इन ऑर्डर टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल इशूज, देयर आर सम finance ministers and central bank governors, they come together and discuss on this particular topics। तो सिंपल सा मतलब है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है भाई, इनका काम क्या है, मेन टास्क क्या है इनका? टू डिस्कस द ग्लोबल एंड इकोनॉमिक फिनेंशियल इशूज। गॉट द पॉइंट? तो ये आप पॉइंट ऐड कर देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सेंट्रल बैंक के बारे में आपको पता है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सिंपल सा मकसद है कि इट इज़ अ फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। गॉट द पॉइंट?
ओके, इतना तो क्लियर है सबको। ओके, और G20 का रोल क्या होता है इसके बारे में जान ले थोड़ा सा, कि इसका जो वाइटल रोल होता है, जो मेन रोल होता है इन शेपिंग, देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर दिया, इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़। इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी मेजर इकोनॉमिक इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज हो गया। ठीक है, तो अगर इस पे सबको मिलके डिस्कस करना होगा तो ये लोग मिलके डिस्कस करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। तो देखो, स्टार्टिंग में 1999 में जब ये फोरम बनाया गया तो इसका मेन पर्पस था इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट करना, जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस है, इशूज़ हैं, उस पर डिस्कस करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, बट पता है क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये जो ग्रुप 20 था इसको अपग्रेड कर दिया गया। इसको ये बोला गया कि देखो भाई, अभी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हम लोग, मेन हमारा जो पर्पस था इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, और उसमें कौन पार्टिसिपेट करता था, नेशंस के, कंट्रीज़ के जो फिनेंस मिनिस्टर होते थे प्लस जो गवर्नर होते थे, क्योंकि उनको ही नॉलेज होता था, उनको ही स्पेशली इकोनॉमिक या फिनेंस के बारे में पता होता था, तो वही लोग पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 2007 में इसको अपग्रेड कर दिया गया। बोला गया नहीं भाई, सिर्फ इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो स्पेशली गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सिर्फ वही लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस ग्रुप में हेड ऑफ स्टेट भी पार्टिसिपेट करेंगे। कीप इन माइंड, कौन पार्टिसिपेट करेगा, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट बोले तो, हेड ऑफ स्टेट बोले तो जो नेशन का, कोई भी देश का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी स्टेट। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ। ओके, यहाँ पे एक और मैं क्लियर कर दूँ, जस्ट ओके, ओके दिस इज गुड नाउ। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है स्टेट। ये देखो, जब भी आपको कैपिटल एस मिल जाए तो उस स्टेट का मतलब प्रोविंस नहीं होता। जब भी स्टार्टिंग स्टेट में कैपिटल एस से होगा, उस स्टेट का मतलब नेशन होता है, कोई देश होता है, कोई कंट्री होता है। लेकिन अगर वो स्मॉल एस से, अगर स्मॉल एस से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रोविंस, अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो वो छोटे छोटे स्टेट हैं, प्रोविंस है, एरिया वाइज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इंडिया एज ए स्टेट, कैपिटल एस, इट मीन्स इट इज़ अ कंट्री। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ग्रुप 20 को, G20 को अपग्रेड किया गया। और अपग्रेड कैसे किया भाई, इन्होंने अपग्रेड कर दिया कि अब सिर्फ फिनेंस मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गवर्नर ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब उस मेंबर कंट्रीज़ के हेड भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हो गए, अमेरिका में प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो अब ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग भी इंटरनेशनल इशूज़ को वहाँ पे रेस करेंगे और डिस्कस करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। तो ये अपग्रेडेशन कब हुआ था, 2007 में। क्यों हुआ था भाई ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस आया था 2007 में, और इसके बाद इन्होंने अपग्रेड कर दिया कि भाई देखो, अब सिर्फ काम इससे नहीं चलना है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट करें, वही लोग डिस्कस करें। क्योंकि ये जो देश होता है, कंट्री होता है, नेशन होता है, वो उसका जो हेड होता है वो भी तो, दैट इज़ द रियल पावर इज वेस्टेड इन द हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न कि इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया। तो देखो, अभी आपको पढ़ना क्या है, हमें आपको जानना क्या है, सिंपल सी बात है। दो चीज़ों पे ध्यान रखो। पहला है आपका कि G20 फाउंडेड कब हुआ है, इसका फाउंडेशन, उसमें पार्टिसिपेट कौन करता था। तो पहले करते थे फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल, जो गवर्नर होते थे सेंट्रल बैंक के। बट बाद में इसका अपग्रेडेशन कब हुआ था भाई, ये 2007 में हुआ था। अब कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है
कोई भी जो देश का हेड होगा, कंट्री का जो भी हेड होगा। पॉइंट इज क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो भी मीटिंग हुए थे 2007 से पहले, उसको प्रायर फोरम बोलते थे। प्रायर फोरम, पहले वाला जो फोरम होता था, उसका मेन काम क्या था भाई? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे पहले का। अब हम बात करेंगे G20 के मेंबर्स कौन कौन थे। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि G20 में मेंबर कौन कौन है भाई, 20 कंट्रीज़ का नाम। तो देखो, आपके लिए मैं बताऊं कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट अ मेंबर ऑफ G20। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कंट्री इज आर नॉट अ मेंबर ऑफ या इज अ मेंबर ऑफ G20। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम, इवन सिविल सर्विसेज में भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं, IAS के एग्ज़ाम होते हैं, और भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, कि G20 में मेंबर कौन कौन है, तो मेंबर से क्वेश्चन बनता है। तो क्या आप 20 मेंबर्स को लर्न करने वाले हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको लर्न करना है। एक यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द मेंबर कंट्रीज। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, पहले तो ये जानो कि इसमें पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, ये G20 टॉप कंट्री पूरे वर्ल्ड के, आप ऐसे समझ लो कि पूरे विश्व के, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 20 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। ठीक है, और ये कंट्री के बिना आप वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि 20 कंट्रीज़ ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 85% GDP में है, 75% ट्रेड में है इनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, देख सकते हो आप, 85% इनका GDP में कंट्रीब्यूशन है, एंड 75% ग्लोबल ट्रेड में इनका कंट्रीब्यूशन है, एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी सिर्फ ये 20 कंट्री हैं, 20 कंट्री है, 20 कंट्रीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड के 85%, इन सम मैटर 75%, एंड 2/3 पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं 20 देशों में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है G20 का। और इसमें डेवलपिंग प्लस डेवलप्ड कंट्री दोनों हैं। ठीक है, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। आपने सुना होगा G7, एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज भी है जो डेवलप्ड कंट्री हैं। तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री जो G7 है, प्लस और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन सबको मिला के एक G20 कंट्री बनाया गया। पॉइंट इज क्लियर? ओके, तो G20 में देखो 2A से नाम है ऐसे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्राज़ील, कनाडा, यानी कि अब कनाडा चलें, ऐसे लर्न कर लेना। ठीक है, अब कनाडा चलें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, कनाडा चलें, कनाडा, और चाइना मतलब चलें मतलब चाइना। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा एंड चाइना। ठीक है, फ्रांस भी एक मेजर कंट्री है वर्ल्ड में, फ्रांस भी हो गया, जर्मनी भी एक मेजर कंट्री है, इंडिया भी एक मेजर कंट्री है, इंडोनेशिया भी एक मेजर कंट्री है, इटली का नाम सुना ही होगा आपने, जापान भी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कोरिया कंट्री भी है, साउथ कोरिया, मैक्सिको भी एक मेजर कंट्री है, रसिया, रूस, सऊदी अरेबिया भी एक मेजर कंट्री है, साउथ अफ्रीका, तुर्की जिसको टर्की बोलते हैं, एंड यूनाइटेड किंगडम यानी UK एंड US अमेरिका। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 19 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मेजर कंट्रीज़ हैं। प्लस आप सोच रहे होगे कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ तो छूट गए हैं भाई, और भी तो यूरोप में नीदरलैंड हो गया, और भी कंट्रीज़ हैं फेमस, वो सब तो इंक्लूडेड ही नहीं है, वो सब भी इंक्लूडेड है इनडायरेक्टली। आपको पता है यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन है, ये एक यूरोपियन यूनियन है, और इस यूरोपियन यूनियन में भी आई थिंक 15 to 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, और ये सब मिल के एक होते हैं। ये बोलते हैं कि अगर आप यूरोपियन यूनियन में किसी एक कंट्री का अगर आप वीज़ा वगैरह लेते हो तो 20 कंट्रीज़ में आप
इजीली जा सकते हो। इनका एक आपस में म्यूचुअल ये लोग ग्रुप बना रखे हैं जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, और इसका एक कॉमन करेंसी होता है जिसको यूरो बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 19 कंट्री प्लस ये एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये हो गए 20 कंट्रीज़। तो आपने मेंबर कंट्रीज़ के बारे में जान लिया। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो देखो, दुनिया में जो भी बड़े बड़े वर्ल्ड में जो भी फेमस कंट्री हैं, मेजर कंट्री हैं, वो यहाँ पे ज़रूर होंगे। बाकी ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आपके नेबरिंग में कोई कंट्री नहीं है एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना, टर्की, सऊदी अरेबिया। गल्फ़ कंट्री में कौन है भाई? ऐसे लर्न करो क्रॉस चेकिंग करके। गल्फ़ कंट्री में सऊदी अरेबिया है, बाकी और सब छोटे छोटे ईरान इराक ये सब नहीं है, सिर्फ सऊदी अरेबिया में है गल्फ़ कंट्रीज़ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अमेरिका और अमेरिका तो होगा ही, यूएसए है, यूके है, और रसिया भी है। सुपर पावर कह सकते हो आप, जो टॉप सुपर पावर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ओके। और एक अर्जेंटीना और एक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये कनाडा होगा, ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही, आप समझ रहे हो, ये सब मेजर कंट्री है। फ्रांस और जर्मनी है ही। इंडिया और इंडोनेशिया, यहाँ पे देख लो एक कंट्री है इंडोनेशिया, ये भी टॉप 10 में आता है पॉपुलेशन के मामलों में। इंडोनेशिया का भी वर्ल्ड में अच्छा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके। अफ्रीका से कौन सी कंट्री है? अफ्रीका से मेजर जो कंट्री है वो कौन सी है भाई? एक ही कंट्री है, और वो कौन सी कंट्री है भाई? दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है। अब आप सोच रहे होगे कि साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक ही कंट्री पूरे अफ्रीका कंटिनेंट से? तो नहीं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अफ्रीका में भी एक अफ्रीकन यूनियन है, उसको भी 2023 में ऐड कर दिया गया है। यानी अब ये जो G20 कंट्री है, अब ये G21 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन एक यूनियन की एज ए यूनियन ऐड हुआ है, वैसे ही अफ्रीका में भी एक ग्रुप है, और वो ग्रुप ऐड ऑन हो जाएगा एक नया मेंबर, एज अ मेंबर ये इसका इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवे हमें ये जानना है G20 में 19 कंट्री प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, ओके, पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो क्यों ये G20 पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है? आपको पता है इंडिया में जब इंडिया ने इसको होस्ट किया था, पूरे वर्ल्ड के जो भी हेड्स ऑफ स्टेट थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब लोग इंडिया आए हुए थे 20 कंट्रीज़ के, और वो लोग पार्टिसिपेट किए। काफ़ी इसका इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम भी हुआ। ये हमारे लिए प्राइड का भी मैटर था कि इंडिया ने इसको होस्ट किया। ओके ओके, तो ये G20 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? अब आप खुद सोचो, 190 प्लस वर्ल्ड में कंट्री हैं, और उसमें भी जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर पूरे वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के इशूज़ को डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका इम्पोर्टेंस तो होगा ही। और उसका होस्ट इंडिया कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंडिया के सिलेबस में तो होना ही चाहिए, इंडियंस को पता तो होना ही चाहिए। दैट्स द रीज़न इट हैज़ बीन असाइंड बाय, इट हैज़ बीन एडेड ऑन इन आवर सिलेबस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। और ये जो 20 कंट्रीज़ हैं, ये 85% ग्लोबल जीडीपी को, 75% ग्लोबल ट्रेड को, और 2/3 पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है भाई वर्ल्ड में? तो आप बता देना, बिकॉज द मेंबर कंट्रीज, द G20 कंट्रीज contribute 85% of GDP, 75% global trade and 2/3 world population. Got the point? Okay. Next, अब ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन G20 करेगा क्या भाई? इनका मेन काम क्या है? तो आपको पता ही है कि इसका मेन काम यही है कि जो करंट में प्रेजेंट सिनेरियो में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशियो कल्चर इश्यूज़ हैं उसको ये डिस्कस करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चर, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो। इकोनॉमिक इसका मेन पर्पस था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर भी आ गए, अब जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो भी अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए 2007 के बाद से। तो अब ये इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल भी हो गया, और जब पॉलिटिकल लोग आएंगे तो वो लोग सोसाइटी की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट का डिस्कशन होगा इस फोरम में।
और यही वजह है कि अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट जो हो गया है वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन हो गया है। और यही वजह है कि इस चैप्टर को हमने इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हमने ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक में ऐड ऑन किया है। पॉइंट इज क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है हमारा पार्ट 1 वीडियो। इसका पार्ट 2 वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लो। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया भाई? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया G20 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ, इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन है, इसका मेन काम क्या होता है भाई, और अगर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इस पर। और इसका मेन हमने फंक्शन बताया कि इसका पर्पस क्या था। पॉइंट इज क्लियर? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।